इसमें कोई संदेह नहीं कि हिंदुस्तान की स्वतंत्रता की लड़ाई में जितना योगदान हिंदुओं को रहा है उतना ही मुसलमानों का भी रहा है। वर्ष 1947 में धर्म के आधार पर हिंदुस्तान का विभाजन होने के पश्चात विश्व पटल पर एक इस्लामिक कंट्री पाकिस्तान का उदय हुआ। बंटवारे में तय की गई शर्तों के अनुसार हिंदुस्तान के समस्त मुसलमानों का पाकिस्तान में जाना तय था और हिंदुओं को हिंदुस्तान में रहने के लिए कहा गया था, परंतु दुर्भाग्यवश ऐसा नहीं हुआ और उस समय के राजनीतिक पंडितों के स्वार्थवश कुछ मुसलमान भारत में रहने में सफल हो गए और जिसका खामियाजा आज तक हिंदुस्तान भुगत रहा है। पाकिस्तान देश बनने के पश्चात इस देश में रह रहे मुसलमानों में से कुछ मुसलमानों की निष्ठा पाकिस्तान के साथ चली गई, जो खाते तो हिंदुस्तान की हैं परंतु सोचते पाकिस्तान की हैं। ये वही मुसलमान हैं जो भारत के क्रिकेट में जीतने पर भारतवासियों द्वारा निकाले जा रहे जुलूस पर इनके द्वारा पथराव किया जाता है। यही नहीं, इन्हीं तत्वों द्वारा हिंदुओं द्वारा निकाले जा रहे धार्मिक जुलूसों पर भी पथराव किया जाता है। हिंदुस्तान के मुसलमान इतने सुरक्षित और भाग्यवान हैं कि उनको अपने बात कहने के लिए स्वयं आगे आना नहीं पड़ता है, परंतु उनकी बातों को लेकर के हमारे देश के कुछ लोग ऐसा घरवाली आंसू बहाना शुरू करते हैं जैसे वह अपने किसी शुभचिंतक को खो दिए हों। यह हमारे देश के लिए सौभाग्य की बात नहीं है, बल्कि बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। और मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं कि वह आज उन मुस्लिम वोटों के बल पर कुछ दिन के लिए सत्ता सुख भोग सकते हैं, परंतु भविष्य में आने वाली पीढ़ियां इसका परिणाम अवश्य भोगेंगी। जब से विश्व पटल पर पाकिस्तान का उदय हुआ, वह हिंदुस्तान से मुकाबला करने में लगा रहा और हर क्षेत्र में लगातार पिछड़ता गया, जिसके परिणाम स्वरूप उसने हिंदुस्तान से मुकाबला करने के लिए आतंकवाद का सहारा लिया। इसके लिए उसने पीओके और बलूचिस्तान में आतंकवाद की नर्सरी तैयार की और उन नर्सरी में तैयार आतंकवादियों को भारत में आतंकवाद फैलाने के लिए भेजा जाता था। विगत वर्षों में आतंकवादियों द्वारा हिंदुस्तान में कई घटनाएं कर तमाम नुकसान पहुंचाए गए, परंतु 2014 के बाद इन घटनाओं पर काफ़ी अंकुश लगा और आज स्थिति यह है कि कश्मीर के कुछ हिस्सों में
आतंकवाद को छोड़ दिया जाए तो आज हिंदुस्तान आतंकवाद से पूर्णतया मुक्त है। इस आतंकवाद को समाप्त करने एवं इस देश के मुस्लिमों की निष्ठा को प्राप्त करने के लिए एक ही रास्ता है, वह है कि पाकिस्तान सहित पीओके और बलूचिस्तान का विलय हिंदुस्तान में करा दिया जाए। इस समय पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति जैसी है कि वहाँ रोटी के दाले पड़े हुए हैं, वहाँ की आर्थिक स्थिति जर्जर है। इसलिए पाकिस्तान से पीओके एवं बलूचिस्तान को भारत में विलय करने के लिए उपयुक्त समय है। ऐसे में मैं माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी से निवेदन करता हूं कि वह आतंकवाद को समाप्त करने और इस देश के मुसलमानों की निष्ठा को प्राप्त करने के लिए वह यथाशीघ्र पाकिस्तान सहित पीओके और बलूचिस्तान का विलय हिंदुस्तान में करा दें। यह इस समय बहुत ही उपयुक्त समय है और यह शुभ कार्य माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा ही संपन्न किया जाना है। अतः मैं एक बार फिर आग्रह करता हूं कि वह पाकिस्तान सहित पीओके और बलूचिस्तान का विलय हिंदुस्तान में यथाशीघ्र करा दें। मैं 73 वर्षीय जवान मोदी जी से मोदी जी से वादा करता हूं कि जिस दिन पाकिस्तान सहित पीओके और बलूचिस्तान का भारत में हो जाएगा, उस दिन मैं अपने वाहन व्हील चेयर से अपने निवास स्थान से प्रस्थान कर लाहौर में जाकर के यह तिरंगा फहराऊंगा। जय हिंद।